गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन है वो दबाइए। तो आज हम जो एसएसटी यानी जियो के अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है प्राकृतिक वन और वनस्पतियां। भारत के अंदर प्राकृतिक वन और वनस्पतियां कहाँ कहाँ पर फैली है, इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले वनों की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। तो वनों की परिभाषा क्या होती है वो आपको मैं बता देना चाहूंगा। जो पेड़ पौधे मानव के बिना किसी हस्तक्षेप यानी मानव के बिना किसी योगदान से अपने आप उगते हैं और अपने आप विकसित होते हैं, अपने आप उगते हैं और अपने आप फलते फूलते और विकसित होते और बड़े होते हैं, तो वो भारत की भौगोलिक जो है वनस्पतियां हैं वो कहलाती है। और इन वनों में मानव का कोई हस्तक्षेप है वो नहीं होता है। और वनों की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां जो अनिवार्य है वो होती है मिट्टी, तापमान, ऊंचाई, मौसम, जलवायु और वर्षा आदि कारकों पर निर्भर करते हैं पेड़ पौधे। तो इन भारतीय वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं उनको मैं 5 रूपों में विभाजित किया, 5 प्रकार में डिवाइड किया है। पहला है सदाबहार वन, आपको दिखाई दे रहा है जो सिंबल्स डिवाइड का सिंबल्स है, चिन्ह है, वो सदाबहार वन है। एवरी ग्रीन यानी सदा हरे भरे रहने वाले पेड़। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है आपका वो प्लस का सिंबल्स है, मैंने दिया है। दूसरा पार्ट आप देखें, प्लस का सिंबल्स आपको दिया है। पर्णपाती यानी मानसूनी वन, डिसिडियस पर्णपाती या मानसूनी वन, डिसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। जो प्लस का सिंबल्स है वो आपको दिखाई दे रहा है इंडियन मानचित्र के अंदर। इसके बाद तीसरा जो आपको दिखाई दे हुआ है पर्वतीय वन यानी शंकुधारी वन भी इन्हें बोलते हैं। जो आपको तीसरा डैश के चिन्ह वो दिखाई दे रहे हैं वो है पर्वतीय वन, शंकुधारी वन, और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है भारत में। इसके बाद चौथा है वो है कांटेदार यानी मरुस्थलीय वन। ये जो आपको 0 के सिंबल्स है वो दिखाई दे रहे हैं, कांटेदार मरुस्थलीय वन। और 5वां आपका जो बिल्कुल ब्लैक पार्ट है, बिल्कुल काला किया गया है, वो आपका डेल्टाई या दलदली वन या मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले अगर बात करेंगे वो करेंगे सदाबहार वन की। कौन से वन की बात करेंगे? सदाबहार वन है जो भारत का सदाबहार वन है, उसके बारे में हम बात है वो करेंगे कि ये भारत के कहां कहां पाया जाता है और इस वन की क्या विशेषता है और इस वन में कौन कौन से पेड़ पौधे वो पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो सिंबल्स का चिन्ह है आपको दिखाई दे रहा है, सदाबहार वन है। सदाबहार वन है जो आपको डिवाइड का चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है, डिवाइड है। उसमें सदाबहार वन गुजरात से लेके केरल का जो इलाका है, भारत का पूर्वी घाट, भारत का कौन सा है? पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट जिसे बोलते हैं तटीय क्षेत्र है। इसके बाद भारत का ये जो क्षेत्र है जो भारत के तटीय इलाके हैं, और इधर देखा जाए तो शिलोंग का पठार, पूर्वी हिमालय, कौन सा? पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, शिलोंग है, मेघालय है, असम है, जो क्षेत्र है वहां पर आपके सदाबहार वन है पाए जाते हैं। और सदाबहार वन में सालाना जो वार्षिक वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है वो होती है, वहां पर विकसित होते हैं। और इसमें अगर ये विश्व के सबसे ऊंचे पेड़ पौधे सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसमें अगर बात की जाए प्रमुख प्रजातियां हैं जो पेड़ पौधों की, जैसे रोजवुड, महोगनी, रबड़,
सिकोना, रोजवुड, महोगनी, रबड़, सिकोना आदि प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो इनमें विकसित होते हैं। अब सिकोना है, सिकोना एक ऐसा पेड़ है जिससे मलेरिया, इसकी छाल से मलेरिया की जो मेडिसिन दवाई बनाई जाती है, मलेरिया की मेडिसिन दवाई बनाई जाती है, जिसका भारत ने सबसे ज्यादा अभी निर्यात है वो अमेरिका में किया है। कोरोना महामारी बचाव में अमेरिका ने इस दवाई की डिमांड की है भारत से। मलेरिया जो टेबलेट बनाए जाते हैं सिकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया, तो इसमें अगर बात की जाए तो नारियल भी होते हैं। ये आदि पेड़ है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है वो चाहिए, और रोजवुड है, महोगनी है, रबड़ है, सिकोना है, नारियल है, और ये भारत में सदाबहार वन है। पश्चिमी घाट और तटीय घाट और तटीय जो इलाका है, और शिलोंग का पठार है, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, इन प्रदेशों में ये जो सदाबहार वन है भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भारत का अंडोमान निकोबार है, अंडोमान निकोबार जो एरिया है भारत का, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है जो, वहां भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर भारत का लक्षद्वीप है, वहां पर भी आपको सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नदियों के आसपास का क्षेत्र माना गया है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र या यमुना का डेल्टाई क्षेत्र है, और जो यहाँ पर थोड़े होते दिखाई नहीं गए, लेकिन यहाँ ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी का, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उन नदियों के आसपास भी सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। और भारत का ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है जो भारत का पूर्वी हिमालय, वहां भी ये पाए जाते हैं। इसमें बात की जाए तो रोजवुड, महोगनी, रबड़, सिकोना, नारियल आदि के पेड़ है वो विकसित होते हैं। और विश्व के सबसे ऊंचे जो पेड़ है वो यहाँ पर विकसित होते हैं, और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा पर्णपाती वन, पर्णपाती वन के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जो पर्णपाती वन है यानी पर्णपाती मानसूनी वन है, ये वर्षा पर निर्भर करते हैं। डिसिडियस जो फॉरेस्ट है, पर्णपाती पतझड़ वन, ये अपनी पत्तियां वो झाड़ देती है, इसके बारे में हम है। अब जो दूसरा है वो है पर्णपाती यानी मानसूनी वन। मानसूनी भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में, भारत के सबसे ज्यादा भूभाग पे फैला हुआ है। जो आपको प्लस का सिंबल्स है वो दिखाई दे रहा है, आपको सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, प्लस का जो सिंबल्स दिखाई दे रहा है आपको, भारत का जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, थोड़ा हरियाणा आदि, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि जो क्षेत्र है उनमें ये जो वन है ये फैले हुए हैं। और इन वन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये वन है भारतीय वर्षा पर निर्भर करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, जो पर्णपाती मानसूनी वन आपको दिखाई दे रहे हैं भारत के अंदर, सबसे ज्यादा भूभाग पे जो फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, जो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो जलोढ़ का मैदान में जिसे हम बोलते हैं भारत का, उनमें ये पेड़ पौधे फैले। इनके प्रमुख प्रजातियां वो पेड़ आते हैं वो आपको बता देना चाहूंगा मैं। सागौन, साल, शीशम, अर्जुन, शीशम, साल, अर्जुन, सहतूत, आम, चंदन, यानी इस प्रकार के इमारती लकड़ियां जो मिलती है, इमारती लकड़ियां भी आप कह सकते हो, इमारती लकड़ियां जो बनती है इनसे, जो जितने बिल्डिंग्स में जो हम फर्नीचर्स के आइटम बनाते हैं तो इन्हीं वनों में जो पाए जाते हैं। अब इनमें देखो एक मैंने लाइन डाली है, आप दिखाई दे रही होगी आपको, जो ये लाइनिंग डाली गई है एक, इसमें वनों को मैंने क्या है, जो आपके सदाबहार वन है
जो पर्णपाती पतझड़ वन है उनको दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है आदर क्षेत्र, एक होता है शूषक क्षेत्र। शूषक, आदर और शूषक दो में, यानी आदर में जहां वर्षा है जो 120 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो नदियों के आसपास का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसे नदियों के आसपास जैसे गंगा का मैदान है, यमुना है, हुगली नदी का मैदान है, ये जो नदियों के आसपास का क्षेत्र है वहां पर 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच। और शूषक में अगर बात की जाए तो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, यानी 0 से 120 या 70 सेंटीमीटर से 120 के बीच में पानी की है वो जरूरत है इन्हें पड़ती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है भारत में सबसे बड़े विस्तृत भाग पर है ये पाए जाते हैं। और इमारती लकड़ियां वो इन्हीं वनों से है वो बनाई जाती है। तो ये आपका दूसरा पार्ट मैंने कराया था मानसूनी वन यानी डिसिडियस फॉरेस्ट, और आपको समझ आया। जैसा आपको पता है जो नदियों के आसपास का क्षेत्र तराई क्षेत्र है वहां पर बारिश है वो हमेशा ही 120 से 200 सेंटीमीटर, पानी की उपलब्धता अच्छी है नदियों के आसपास के क्षेत्र में, और जो मिट्टी है वो भी बहुत ही उपजाऊ होती है। और जो 70 से 120 है जो शूषक क्षेत्र है वो भारत का माना गया है। तो ये इमारती लग सागौन, साल, शीशम, जितने भी फ्रूट के पेड़ जैसे आंवला इत्यादि पेड़ पौधे हैं वो इन्हीं में जो पाए जाते हैं, जो भारत का जलोढ़ का मैदान है। तो मैं आशा करता हूं आपको दूसरा पार्ट है पर्णपाती यानी मानसून यानी पतझड़ वन है वो आपको समझ अच्छी तरह। आदर और शूषक दो क्षेत्रों में मैंने बांटा, ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह आप है वो बांट सकते हो नोट्स में, क्योंकि आदर है जो आदर क्षेत्र है उसमें 120 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा है वो जरूरत होती है, और शूषक के अंदर 70 से 120 सेंटीमीटर की बारिश है वो कम से कम होनी चाहिए। तो ये दो पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं और आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो आएंगे अब आगे जो अगला हम पढ़ेंगे वो है आपका पर्वतीय, कांटेदार और डेल्टाई यानी मैंग्रोव वन। आगे जो हम तीसरा पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो आप देखेंगे पर्वतीय यानी शंकुधारी वन। शंकुधारी वन के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय वन आपको दिखाई दे रहे होंगे भारत के जो ऊपरी इलाके हैं, भारत के जो ऊपरी इलाके हैं जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो ऊपरी राज्य है उन सभी में शंकुधारी वन या पर्वतीय वन। शंकुधारी इन्हें किस लिए कहा जाता है? क्योंकि शंकुधारी इसलिए कहा जाता है इन्हें, जो पेड़ है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अपने आप को शंकु टाइप में बांट लेते हैं। आप पहाड़ों में देखते हो ऐसे पेड़ विकसित होते हैं, पहाड़ों में आप देखेंगे तो शंकुधारी पेड़ है वो विकसित होते हैं, ऊपर से तिरछे होते हैं, तिर्यक ऊंचाई होते हैं, इसकी कोन होते हैं जो। तो शंकुधारी वन है वो इन्हें पर्वतीय वन भी कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टियों में, क्योंकि इन वनों की सबसे बड़ी विशेषता है इन्हें इतनी पानी की आवश्यकता, वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे हम हिमालय की ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान है वो कम होता जाता है। इसके अंदर जो प्रमुख पेड़ है वो आपको मैं बता देना चाहूंगा। जो प्रमुख पेड़ आएंगे इसके अंदर वो आप लिख सकते हो, जैसे चीड़ है, देवदार है, चीड़ है, देवदार है, लाइकेन है, शंफ्रूस है, शंफ्रूस आदि प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है आप देखेंगे, जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई की तरफ अगर हम जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर है, तापमान है वो कम होता जाता है। तापमान है जैसे 1000 से 2000 मीटर पर अगर हम चले जाएंगे तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये ऊंचाई पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर निर्भर नहीं करते। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हिमालय की ओर जाएंगे, पर्वतों में जाएंगे तो तापमान है वो अपने आप है वो कम होता जाएगा। तो पर्वतीय वन भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल
प्रदेश का जो ऊपर का आपको इलाका दिखाई दे रहा है, जो आपको नेपाल भूटान को छोड़ते हुए जो आपको देश देश के चिन्ह वो दिखाई दे रहे हैं, वो आपके कौन से वन है? वो आपके पर्वतीय वन है वो। इसके अलावा सीडर, सिल्वर फर, चेस्टनट, घास आदि पेड़ है वो पाए जाते हैं। जिस जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे 1000 से 2000, 2000 से 3000, तो पेड़ पौधे अपने आप है वो बदलते जाते हैं। और आपको एक खासियत बताऊं, ये पेड़ पौधे शंकुधारी होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ पानी अपनी, ये चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं। कौन से पेड़ होते हैं? चौड़ी पत्ती, इनकी पत्तियां होती है वो चौड़ी होती है, चौड़ी पत्ती। चौड़ी पत्तियां होने के कारण इनकी पानी है वो जैसे अनुकूल, अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में ये ढाल लेते हैं। इसके अंदर ओक, एक पेड़ है वो ओक भी है वो वनस्पति है वो पाई जाती है। तो चीड़, देवदार, लाइकेन, सप्रूस, सीडर, सिल्वर फर, चेस्टनट, घास, ओक। और ये जैसे बारिश, बर्फ, हिमपात होता है पर्वतों पे, तो अपने आप ये तिरछे होते हैं और इनका पानी वो नीचे आ जाता है और अपने आप को अपने इनके अंदर ही जो धारण क्षमता है वो होती है, इसलिए इन्हें पर्वतीय वन और शंकुधारी वन भी कहा जाता है। तो आगे हम जो वन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी को मैं आशा करता हूँ ये वीडियो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब है वो करेंगे।